Problem number 3.7. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. तो यहाँ तक पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। मेरे पास दो पैरेलल ट्रैक्स हैं एंड ट्रेन A is ahead of train B. So ये रही मेरी ट्रेन A. It is ahead of train B. So my train B. This is my train B. जो मेरी ट्रेन A है वो B ट्रेन से आगे है. So एक चीज़ और की है उन्होंने कि इनकी जो लेंथ है ट्रेन्स की, इसकी भी 400 मीटर है and length of train A also has 400 meter. So having same length and having same speed 72 किलोमीटर पर आवर. बट आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरे पास सिमेट्री नहीं आ रही यूनिट्स की. सो लेंथ हमें मीटर्स में दी हुई है और स्पीड किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ मैं स्पीड को भी कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड में. सो आई कैन से दैट माई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए is also equal to velocity of train B. Both have equal speeds, so that is 72 kilometer per hour. So we know that 1 kilometer has 1000 meter and R has 3600 seconds. So after cancellation you can say that 0 0 0 0 and 36 to the 72. So 2 into 10 20. So we can say that velocity of train A is equal to velocity of train B is equal to comes out to be 2 into 10 20 meter per second. Both have same speed. अब next में होते हैं the driver of B. So here let I have a driver of train B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. After 25 seconds, the guard of B. So let here will be our guard of train B just brushes past the driver A. So let ये रहा मेरा ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए, बिल्कुल यहाँ पे होगा. सो अब हमें क्या सिनेरियो दे रहे हैं कि आफ्टर 50 सेकंड्स मेरे पास क्या सिनेरियो आएगा कि जो मेरी ट्रेन ए है के ड्राइवर, ट्रेन ए के ड्राइवर, ठीक है, ट्रेन बी के गार्ड को जस्ट पास कर रहा है. सो हम कह सकते हैं कि जस्ट पास आफ्टर 50 सेकेंड. सो दिस विल बी माई ट्रेन बी एंड ये मेरी ट्रेन ए. सो अब मेरा गार्ड ऑफ ट्रेन बी पासिस द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए आफ्टर 50 सेकेंड्स. क्यों? बी ने सोचा कि अब मैं ट्रेन ए को ओवरटेक करूँगा, तो इसलिए उसने अपने मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बना दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग. सो अब स्टार्ट करते हैं आगे से सॉल्व करना. सो अब उसने पूछा क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम. सो अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो मेरा गार्ड था बी ट्रेन का और ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन, जो इनका ओरिजिनल डिस्टेंस है, यू कैन से दैट ओरिजिनल डिस्टेंस वास ओरिजिनल, ये कितना है, क्वेश्चन मार्क. तो एग्जामिनर ने हमें ये पूछा है कि गार्ड ऑफ बी ट्रेन, सो लेट इट बी जी बी, एंड ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि आफ्टर 50 सेकेंड मेरी ट्रेन बी कितना डिस्टेंस कवर करेगी एंड मेरी ट्रेन ए आफ्टर 50 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग हेयर नाउ फॉर ट्रेन ए,
फॉर ट्रेन ए। मुझे मालूम है कि मेरी ट्रेन ए, सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए वी ए से डिनोट कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन ए तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, सो एक्सेलरेशन मोशन तो यहाँ पे है नहीं, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो नो एक्सेलरेशन। सो अब हमें फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ एक्स ए। सो हम कह देते हैं कि जो मेरा डिस्टेंस है एक्स ए, लेट दिस इज दी माई डिस्टेंस ऑफ ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए टू ड्राइवर ऑफ सेम ट्रेन ए आफ्टर 50 सेकेंड्स, लेट इट विल बी एक्स ए से डिनोट कर लेते हैं। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा वी ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो बिकॉज यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है आफ्टर टाइम 50 सेकेंड्स। क्लियर? सो सॉरी यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए, एक्स ए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो टाइम था मेरे पास 50 सेकेंड बाद मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है। सो आपने कहा था, जैसे हमने कहा है कि एक्सेलरेशन तो 0 है, सो दिस होल टर्म बिकम 0। सो मेरे पास क्या बच गया, एक्स ए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए वी नो 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 50 सेकेंड। सो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल और 20 इंटू 50, यहाँ पे बचा क्या मीटर। सो मेरे पास क्या आ गया, एक्स ए की वैल्यू 1000 मीटर। सो दिस इज माई एक्स ए, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1000 मीटर। सो सिमिलर वे से अब मैं फॉर ट्रेन बी मैं फाइंड कर लेता हूँ कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा गार्ड ऑफ ट्रेन बी। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, गार्ड ऑफ ट्रेन बी टू गार्ड ऑफ ट्रेन बी आफ्टर 50 सेकेंड्स। सो लेट इट विल बी एक्स बी से हम इसे डिनोट कर लेते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी आल्सो सेम थी, सो 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेटर मोशन हमें गिवन है ए ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आल्सो टाइम भी हमें गिवन था आफ्टर 50 सेकेंड्स। सो अब सेम फार्मूला एक्स बी इज इक्वल टू वी बी टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी ट्रेन इंटू टी स्क्वायर। सो अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सभी की सभी। सो 20 इंटू टाइम 50 प्लस हाफ ए की वैल्यू 1, सो टी 50 टी स्क्वायर है तो 50 स्क्वायर। सो अब इसकी हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो एक्स बी 20 इंटू 50,000 प्लस 50 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 2500। सो 2500 इंटू 1 2500 ही है अपॉन 2। अब इसे मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 1250। सो अब इसे ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो मेरे पास ये आ रहा है 2250 मीटर। सो दिस इज माई एक्स बी। सो एक्स बी मेरा कम्स आउट टू बी 2250 मीटर। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में ये फाइंड में करने को कहा था कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ ट्रेन बी एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए कितना है। सो आप यहाँ पे सिमेट्री देख सकते हैं डायग्राम से कि अगर मैं एक्स बी से एक्स ए माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, लाइक एक्स बी माइनस एक्स ए। सो दिस डिस्टेंस बिकेम एक्स बी माइनस एक्स ए। सो अब इसे फाइंड कर लेते हैं। सो मेरे पास एक्स बी
माइनस एक्स ए, तो एक्स बी मेरे पास कितना था 2250 माइनस एक्स ए 1000। सो आफ्टर सब्सक्रिप्शन ये मेरे पास कितना आ गया 1250 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। सो 1250 मीटर, सो ये हमारा आ गया आंसर। अब दिस इज द वन वे। अब इसे सॉल्व करने का एक और वे भी है विद द यूज ऑफ रिलेटिव मोशन। अब इस क्वेश्चन को हम एक अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं जो कि थोड़ा सा इससे कम लेंथी है, तो आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ रिलेटिव मोशंस, क्योंकि मेरे पास ट्रेन ए और बी आपस में रिलेटिव मोशन शो कर रही हैं। सो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ रिलेटिव स्पीड और आप या कह सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। सो अब मैं फाइंड करूँगा विद रिस्पेक्ट relative velocity of v with respect to a. So v b a relative velocity of b with respect to a. So हमें मालूम है हम इसे कैसे नोट करते हैं b v जो पहले माइनस v a. So we know that both the velocities of same, v b की velocity भी 20 है और v a की भी 20. So इनके यूनिट मीटर पर सेकेंड. So it became 0 मीटर पर सेकेंड. So अब मैं फाइंड करूँगा relative acceleration of train B with respect to A. So यहाँ पे हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं स्मॉल a, acceleration of train B with respect to A. So A B minus A, इनकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमें मालूम है acceleration of B train 1. So acceleration of train A, ये हमें मालूम है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेटर मोशन नहीं है. सो 0. सो इट्स कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए. सो आफ्टर टाइम 50 सेकेंड्स, आफ्टर टाइम 50 सेकेंड्स हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन बी एंड ए. सो एक्स बी ए इक्वेशन हम सेम यूज़ करेंगे, लाइक वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव एक्सेलरेशन बी ए विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर्स. अब यहाँ से मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास एक्स बी ए इज इक्वल टू, सो ये आ गया 0 इंटू समथिंग 0 ही, तो ये होल टर्म ही मेरे पास 0 आ जाएगी, प्लस हाफ. सो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई थी 1. सो 1 टी 50 का स्क्वायर. सो अब फर्दर कैलकुलेशंस देख लेते हैं. एक्स बी ए इज इक्वल टू, सो 50 का स्क्वायर हम कहते हैं 5 5 द 25. सो 0 0 0 स्क्वायर में, सो डिवाइड बाई 2. सो आफ्टर कैंसिल आउट मेरे पास कितना आ गया 1250 मीटर. सो रिलेटिव डिस्टेंस of B with respect to A comes out to be 1250 meter. So this is our answer. ठीक है जी. So you can use also this concept of relative motion to find out answer. इससे आपको ज़्यादा डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा कैलकुलेशंस की भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा. बोथ मेथड्स आर करेक्ट. सो दोनों में ही आंसर हमारा सेम आ रहा है. सो प्लीज़ ठीक है जी, नोट इट डाउन.